राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक अचूक साधना देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास भैया कि गुरुजी हमको मंगला चमारण की साधना चाहिए, तो आज भैया आज मैं आपको वो ही दिव्य साधना देने के लिए जा रहा हूँ। ये तामसिक साधना है। यह साधना किस प्रकार से होगी संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों साधना कोई भी हो, तामसिक हो सात्विक हो, लगन से करनी चाहिए। ठीक है, लगन से। और यह साधना तो बहुत ही उग्र साधना है। इसमें आपको ढेर सारे अनुभव होना प्रारंभ हो जाते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर साधना संपन्न हो जाती है, 3 दिन के अंदर मात्र। दोस्तों यह साधना जब साधक कर लेता है तो भैया इससे शत्रु का नाश कर डालेगी। तांत्रिक परेशान करता हो आपको, कितना भी पावरफुल तांत्रिक हो, उसका भी विध्वंस कर डालेगी। अगर आप शक्तिशाली तांत्रिक बनना चाहते हो तो इसकी सहायता से आप एक अच्छे और शक्तिशाली पावरफुल तांत्रिक बन जाओगे। दोस्तों यह मंगला चमारण की साधना जो है, ये घात मुठ में मतलब जहाँ तक मैंने साधक के जो मतलब ये शत्रु हों कोई भी हो, मतलब उनका विनाश करने के लिए ही है तामसिक साधना। दोस्तों इस साधना से जब ये साधना संपन्न हो जाती है तो साधक को एक अनुभूत खुशी मिलती है, अत्यंत खुशी मिलती है। दोस्तों ये घर परिवार में मतलब ऊर्जा बना के रखती है और किसी भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं है जो आपके घर की तरफ कोई मतलब बुरी नज़र से देखे भैया, कोई भी औना टोना कर जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि आपके अंदर तेजी पावर इतना हो जाएगा इस साधना से कि जिसकी तरफ देखोगे वो बेकार हो जाएगा। शत्रु को पंगु कर देना, बिल्कुल मतलब लकवा मरवा देना। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से आप शत्रु को दंडित कर सकते हो कि केवल आपको कहने की देर है, वो तुरंत कार्य कर देती है मंगला चमारण। तो भैया बहुत ही विचित्र साधना है, बहुत ही दिव्य साधना है। लेकिन ये साधना किस प्रकार से होगी संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको आगे मिलती रहे। और भैया मेरी दी हुई जानकारियों को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। ठीक है, तो भैया अब इस साधना में क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, संपूर्ण विधि देने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों इस साधना में आपको चाहिए, लेकिन ये साधना घर पर नहीं होगी भैया, समझ रहे हो मेरी बात को। ये साधना कदाप घर पर नहीं होगी। ठीक है, इस साधना के लिए कोई खंडर में या तो अंधा कुआं हो या किसी जंगल में आपको गड्ढा करना होगा, तभी यह साधना संपूर्ण हो सकती है। ठीक है, कोई गड्ढा चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कमर गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा किसी जंगल में, निर्जन स्थान पर। क्योंकि घर में साधना तो कदाप करने की भूल ही मत कर देना। ठीक है दोस्तों, उस स्थान पर जाकर ये क्रिया शमशान में भी हो जाएगी, निर्जन स्थान पर हो जाएगी, किसी नदी के किनारे पर हो जाएगी, जहाँ कोई खंडर हो वहीं पर वो हो जाएगी। ठीक है, तो भैया प्रथम आपको सामग्री बता दूं। सामग्री इस प्रकार से है कि आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा, ठीक है, लाल कपड़े पर कुछ आपको इत्र लगा देना है। ठीक है, कुछ फल रख देने हैं, कुछ मिठाई रख देनी है। ठीक है, अब हवन करने के लिए आपको चाहिए केवल गूगल की धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री आपको मिला देनी है और उसमें थोड़े से गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, ये सब कुछ आपको उसमें मिला देना है।
मिलाने के बाद में भैया फिर आपको चाहिए मतलब मुर्गा कलेजी, बकरा कलेजी या मुर्गा कलेजी, दोनों कलेजी एक होनी चाहिए, ठीक है। एक इसमें आपको शराब की बोतल की आवश्यकता होगी, देसी शराब होनी चाहिए। इतना सामान ले आने के बाद में और भैया इसमें लगेगी मंगोड़ा बेसन के जो होते हैं वो, ठीक है। प्रतिदिन आपको 7 मंगोड़ा करके ले जाने पड़ेंगे, 7 मंगोड़ी पकौड़ा, समझ रहे हो, फोटो डाल दूंगा मैं इसका, ठीक है। पकौड़ा बेसन के छोटे छोटे होने ज़्यादा ना, 7 प्रतिदिन करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रतिदिन 7 कर ले जाने पड़ेंगे, लेकिन अपने हाथ से बनाना है, किसी जनानी के हाथ से नहीं बनाना है, एकांत जगह बनाना है, ठीक है। 7 पकौड़ी। दोस्तों अब आपको मतलब निर्जन स्थान पर पहुंच जाना है, ठीक है। निर्जन स्थान पर पहुंचकर यह साधना शनिवार से या मंगलवार से कर सकते हो। दिशा आपकी पश्चिम दिशा रहेगी, पश्चिम दिशा की तरफ मौके बैठना है। सामने पे सरसों के तेल का आपको दीपक जला देना है, ठीक है। और इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार हवन करना होगा। फिर तो 3 दिन की साधना है केवल, बस 3 दिन में तो वो आनी है आपके सम्मुख। हवन करने के लिए आपको भैया एक डाब का आसन हो, ठीक है, रुद्राक्ष की माला हो। अगर आपके पास डाब का आसन नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई बोरी या कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, बिछा लेना, ठीक है। वैसे आप पर सफ़ेद वस्त्र ही होने चाहिए। अगर बेवस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, कैसे भी वस्त्र पहन सकते हो, लेकिन वस्त्र कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। साधना काल में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, शराब और ये मीट वगैरह से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों वहाँ पर पहुँचकर आपको पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुँह करना है। जो दीपक है उसकी लो पूर्व दिशा की तरफ रहेगी और बैठ जाना है। हो सके तो अगर आपको कोई चित्र मिल जाए मंगल जो मतलब मंगला चमारण का, तो सामने पे लगा सकते हो अपने पे, ठीक है। और जो मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का 5 से कम आपको प्रतिदिन जाप करना होगा, मतलब हवन करना होगा। कंडा की इसमें आँच चाहिए, ठीक है। कंडा की आँच लगेगी, कंडा की आँच। तो भैया मंत्र इस प्रकार से, मंत्र बता दूं, कंडा की आँच जैसे मैं प्रत्येक वीडियो में जानकारी देता हूं भैया कि कंडा को पहले पकाना है, ठीक है। आँच मतलब हवन में से अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, मतलब वो अग्नि बात है जैसे दीपक जलता है उसी प्रकार से हवन जलता रहना चाहिए, ठीक है। सामग्री देने की ज़्यादा कोई मतलब नहीं, केवल एक चुटकी थोड़ी सी मंत्र बोलना है, डाल देनी है हवन में, ठीक है। कभी जब बकरा कलेजी या मुर्गा कलेजी का टूक हो तो उसको भी आप डाल सकते हो हवन में। छोटे छोटे पीस कर लेने हैं बकरा कलेजी या जो मतलब मुर्गा कलेजी, थोड़े डालते रहने, कभी जब शराब की दाल देती रहनी है, ठीक है। अब पहले मंत्र बता दूं, थोड़ी सी क्रिया और है और आगे आपको दूंगा, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है। घोंगा घोंगा समुद्र के किनारे अंधा कुआ मंगला चमारन आई, मैंने बुलाई मेरे गुरु ने बुलाई, ना आए मंगला तो इस्माइल जोगी की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। घोंगा घोंगा समुद्र किनारे अंधा कुआ मंगला चमारन आई, मैंने बुलाई मेरे गुरु ने बुलाई, ना आए मंगला चमारन तो इस्माइल जोगी की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंद पार। केवल यही इसका मंत्र है। साधना खतरनाक है भैया, क्योंकि इसमें अनुभव, ढेर सारे अनुभव आपको प्राप्त होंगे, लेकिन साधक के लिए कोई साधना खतरनाक नहीं होती है, ठीक है। जरूरत है गुरु मंत्र की, जो मत सरस्वती मंत्र की, गुरु मंत्र की, सुरक्षा घेरा की, सुरक्षा मंत्रों की आवश्यकता है, ठीक है। वे आपके पास होना अत्यंत जरूरी है। पहले ही दिन से इसमें आपको ढेर सारे अनुभव प्राप्त होने लग जाते हैं, पहले ही दिन से। जैसे किसी के चलने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, ठीक है, हवा तेज़ से आना, या कोई जहाँ जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, ठीक है, आपके आसपास कोई पेड़ हो तो बहुत तेज़ी से घूमना, हिलना वो पेड़ को, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें अत्यंत अनुभव होते हैं। दोस्तों आपको जो गड्ढा किया है आपने या अंधा कुआ होना चाहिए, ठीक है, उसी में जाना है। तो उसमें आपको बोलना है कि हे मंगला चमारन, मैं तेरा भोग देने के लिए आया हूँ, तू अपना भोग ले। हे मंगला चमारन, मैं तेरा भोग देने के लिए आया हूँ, तेरा भोग देने के लिए ही आया हूँ, तू अपना भोग ले। इस प्रकार से जो 7 पकौड़ी आपने लिए हैं, इसी मंत्र से 3 बार अभिमंत्र करना है और ताकत से उस कुएं के अंदर
फेंक देनी है ताकत से खड़े होकर, ठीक है। या तो गड्ढा हो तो कमर होना चाहिए भैया, ठीक है। और अंधा कुआं हो तो और अच्छी बात, उसमें ताकत से फेंक देने केवल। तीसरे दिन आपको यह प्रयोग नहीं करना है, फेंकना नहीं है, केवल हवन कर देना है, फेंकना नहीं है, ठीक है। तो एकदम उस कुएं के पास से ही आवाज़ आएगी कि आज मेरा भोग तो क्यों नहीं दे रहा है, आज मेरा भोग दे। तो उसी समय कह देना है कि मेरे सामने प्रत्यक्ष आ तभी तेरा मैं भोग दूंगा, अन्यथा भोग नहीं दूंगा। झट अपने घर के लिए प्रस्थान कर देना। लेकिन भैया सुरक्षा मंत्रों का इस्तेमाल रखना है, ठीक है। सुरक्षा मंत्र का इस्तेमाल अवश्य रखना है दोस्तों। वो तुरंत पृथक में आ जाएगी, जैसे आप चलोगे रोकेगी फिर आवाज़ देगी तो तुरंत पृथक में आ जाएगी, ठीक है। वो आपको वचन देगी कि जो मांगेगा मैं आपको वो ही दूंगी, जैसे जिसके लिए कहोगे मैं वैसा ही कार्य करूंगी, तू मेरा भोग दे। तो उसी समय उससे वचन ले लेना है। वचन लेने के बाद में फिर वो ही 7 पकौड़ी इसी मंत्र से 3 बार अवमंत्र करते हुए उसी कुआं में आपको फेंक देनी है। तो वो तुरंत आपको वचन भी देगी, लेकिन वचन लेने के बाद ही वो भोग आपको देना है, तब तक भोग नहीं दे देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, यही तो इसमें सावधानी है दोस्तों। यह क्रिया बहुत ही दिव्य और भयंकर क्रिया है। इससे शत्रु का ही मर्दन होता है चारों तरफ को, ठीक है। तो भैया इस क्रिया को कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो, और शत्रु से ज़्यादा परेशान हो तो बहुत ही दिव्य चमत्कारी क्रिया है। आपके प्रत्येक कार्य करके रख देगी और आप एक अच्छे सफल तांत्रिक भी बन जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटों दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया, राम राम।